हेलो फ्रेंड्स, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो उनको आपको जरूर देखना है, ठीक है। और आज के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी को डिटेल से आपके सामने लाया गया है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। कूलम्ब प्रति सेकेंड डैश के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन देखिए एक बार, जूल, वोल्ट, ओम या एम्पियर। तो कूलम्ब प्रति सेकंड बराबर एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है, सिंपल है लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस नियम का जो प्रतिपादन 1826 में मेरी एम्पियर ने किया था, ठीक है। इस नियम में किसी भी बंद लिपु या समकालित चुंबकीय क्षेत्र या उसी लिप से होकर प्रवाहित हो रही कुल धारा के बीच गणितीय संबंध स्थापित किया गया था, ठीक है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सन 1861 में विद्युतीय गतिक सिद्धांत सिद्ध किए थे, ठीक है। और वर्तमान में ये नियम मैक्सवेल के 4 समीकरणों में से एक है, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि सभी जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं आगे, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, वो आपको बताना होगा। उस विभाग का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। उस विभाग का नाम था दीवाना ए अमीर कोय, ठीक है। ये उस विभाग का नाम है, लेकिन किया किसने था ये आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, उस विभाग का नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर राज्य लोक नृत्य, यानी घूमर कौन से राज्य का लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी राजस्थान घूमर का एक लोक नृत्य है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर देखिए, घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक यानी लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया गया था, ठीक है। यानी भील जनजाति के माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया गया था। बाद में बाकी जो राजस्थान की जो बरादियाँ थी, जो जातियाँ थी, उन्होंने भी इसे अपना लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घूमरदार पोशाक जिसमें घाघरा खा जाता पहनकर ये करती है, ठीक है। यानी आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कौन सी शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, यानी पैगम्बर जो मोहम्मद साहब थे वो कौन सी ऐसी शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, 8वीं, 5वीं, 9वीं या 7वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में पैगम्बर मोहम्मद साहब ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है। 7वीं शताब्दी आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है, यानी इस मंदिर का नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन कौन से राज्य में ये आपको बताना होगा, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, मेगुडी मंदिर कर्नाटक में अपने एलोरा शिलालेखों के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस सारी मर्दा धातु कहा जाता है, यानी किसे सारी मर्दा धातु कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा और इस फैक्ट को आपको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। सारी धातुएं आवर्ती सारणी के समूह 2 में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सारी जो धातु होती है आवर्ती सारणी के 2 में स्थित होती है, ठीक है। रासायनिक तत्व वह समूह है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सभी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में आपके सामने मैग्नीशियम दे रखा है, तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। इनके अलावा इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन आपके सामने हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, रेडियम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपके सामने रखा है मैग्नीशियम, ठीक है। ये सभी सारी धातु में आती है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे तो आपको बताना होगा। तो इसके पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी, ठीक है। यानी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे भी एक पुस्तक आपसे जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, ठीक है। यानी एक बुक आपसे जरूर पूछी जाती है। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें हर शिफ्ट में एक पुस्तक के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे
महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी, तो किसे दी थी आप पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जल प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना होगा कौन से जल प्रांत तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, धुआंधार, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पर। ठीक है, इसमें देखिए धुआंधार जल प्रांत भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कौन से जिले में है, जबलपुर जिले में। नदी का नाम भी आपको याद रखना, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, इसके में दे रखा है कि यह प्रांत भेड़घाट क्षेत्रीय का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ठीक है, फिर देखिए आगे, 1579 में निम्नलिखित में से किसने महाराजानामा जारी किया था। तो किसने किया था, जहांगीर ने, हुमायूं ने, या शाहजहां ने, या अकबर ने। तो ये 1579 में जारी किया गया था। इसमें सिख मुबारक ने तैयार किया गया था और ये मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख मुसलमानी धर्मशास्त्रियों और देवताओं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, यानी उड़ीसा का बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, नृत्य की उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई थी। इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई थी। यह आमतौर पर देवी दुर्गा का सुख करने के लिए किया जाता है और संबलपुर के आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोक नृत्य से किसी आपके सामने पूछा ही जाता है। ठीक है, फिर देखिए, भारत के द्वारा 1975 में लॉन्च की गई पहली कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। तो आपको इसका आंसर बताना होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर देखिए आगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी महिला रेजिमेंट का नाम क्या है। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या है भैया। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए झांसी की रानी रेजिमेंट है, झांसी की रानी रेजिमेंट है। झांसी की रानी रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना ने महिला रेजिमेंट का नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं आगे, स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन है। स्वतंत्रता जो भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे कौन थे, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री पूछ रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की नहीं, सबसे पहले, स्वतंत्रता के पहले। ठीक है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने पहली बार बजट भी पेश किया था, इन्होंने बजट पेश किया था, ये भी आपको ध्यान रखना था। और बाद में इंदिरा गांधी ने 1970 से 1971 तक एक वर्ष के लिए पद भी संभाला और पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी थी, क्योंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, वैदिक ऋतुओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, यानी वैदिक ऋतुओं की जो संग्रह होता है मुख्य रूप से उसको क्या कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में वैदिक साहित्य में हिंदू धर्मों के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। डालने वाले तथा विश्व के प्राचीनतम स्रोत है वैदिक साहित्य में श्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि कृत ब्रह्मणीय और विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर प्राप्त की गई है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे, लेजम यानी नृत्य शैली का संबंध निम्न से किस राज्य से, यानी कौन से राज्य से रिलेटेड है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, लेजम ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है जिसमें नर्तक झंझनिताती हुई नाच झांझ के साथ एक छोटा वाद्य यंत्र से चलती है। ठीक है, इसे लेजम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लेजम ये महाराष्ट्र रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी लेकिन आपको इसका जरूर ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए आके, अलवर्दी खान का नवाब तो कौन सी जगह का था ये, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, बंगाल, दक्कन। तो इसका राइट आंसर आपके सामने ती हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर्दी खान सन 1740 से 1756 में बंगाल का नवाब बने थे। कब से कब तक बने थे ये भी ध्यान रखना होगा। और 1740 में अलवर्दी खान बंगाल के नवाब बने। ठीक है, इसके बाद देखिए 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए थे और वह बंगाल के अंतिम स्वयं शासित नवाब थे। और
मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब बने थे, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं आगे, चंद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया गया था। तो किसने भैया, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें पराजित भी कर दिया था। तो नंदवंश आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रगुप्त ने नंदवंश के उखाड़ फेंका था। चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंका। लगभग 325 ईस्वी पूर्व भारत के वर्तमान बिहार राज्य के मगध राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे और 323 के सिकंदर महान की मृत्यु हो गई और चंद्रगुप्त को छोड़कर पंजाब क्षेत्र के लगभग 322 में जीत लिया था, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम को देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी मानव जो विकास होती है रिपोर्ट होती है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो किसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम हर साल वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, प्रकाशित की जाती है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तारित वर्णन देता है, यानी निम्न में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, तो आपको बताना होगा कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के बारे में जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद में आपके जो 20 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्टेड लिए गए थे और इनकी जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको 20 या 25 क्वेश्चन आपको डेली करवाता हूँ। इससे ऑलरेडी मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट था जो SSC के लिए सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको देख के जाना है, ठीक है, और देखना भी, इनके आधार पर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, जब एग्जाम देने जाए तो आपसे कुछ आए नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो वो पढ़ के जाना है कि जो एग्जाम में आपको मिले, ठीक है, उसी आधार पर पढ़ के जाना, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें, ठीक है। आपका धन्यवाद, थैंक यू।